Welcome guys, welcome to our YouTube channel IIT Lovers. This is me Ayush and today we are going to have a look on the questions which had came in the span of 41 years of IIT. मतलब IIT में अभी तक जो 41 years के span में जो questions आए हैं, today we are going to discuss that questions only. Okay, so I had made that PDF और ये PDF मैंने बनाई है. So let us see कि आगे क्या है. तो पहला क्वेश्चन देखते हैं. विल नॉट स्पेंड मच मोर टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग. तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, इसमें केवल वन ऑप्शन ही करेक्ट है. तो ये सबसे आसान होते हैं आईआईटीज़ में, आईआईटीज़ जेईई मेंस में सबसे आसान क्वेश्चन यही होते हैं और उसमें यही क्वेश्चन आते हैं और एडवांस में सबसे आसान यही क्वेश्चन होते हैं, ओनली वन करेक्ट ऑप्शन. तो लेट अ टोटल चार्ज 2q है that were distributed in a sphere of radius r. एक कैपिटल आर रेडियस का स्फेयर है जिसको 2q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है विद अ चार्ज डेंसिटी गिवन बाय रो आर इक्वल टू के आर. जिसकी जो चार्ज डेंसिटी है, इसकी चार्ज डेंसिटी रो आर इक्वल टू के आर. ओके, वेयर आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर. और आर क्या है? आर इज ऑल्सो अ डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर. आर इज अ लेस डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, बट हियर वी हैव टू नोटिस कि कैपिटल आर should greater than small r. Okay, क्यों? क्योंकि कैपिटल आर इज द टोटल रेडियस एंड आर इज अ डिस्टेंस फ्रॉम अ सेंटर. ओके, so there are two charges a और b. दो चार्जेस हैं a और b ऑफ माइनस क्यू. दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, माइनस क्यू है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है. ईच आर प्लेस्ड they are placed on a diametrically opposite point. मतलब diametrically at the रीजन ऑफ अ डायमीटर्स. मतलब डायमीटर के जो रीजन जाता है, मतलब जैसे कि अगर ये एक सर्कल है और ये इसका डायमीटर नहीं है, सॉरी दिस इज अ कॉर्ड. तो डायमीटर मतलब यहाँ पे भी चार्ज हो सकता है और यहाँ पे, मतलब इस रीजन के अंदर ही चार्ज लाई करेगा. मीन्स चार्ज लाई इन दिस रीजन. दे बोथ द चार्जेस लाई इन बिटवीन दिस रीजन. दिस इज द मीन्स ऑफ प्लेसिंग डायमीट्रिकली. मतलब डायमीट्रिकली मतलब ये है कि एक जो सर्कल है उसके डायमीटर पे ही दो, डायमीटर की जो वो वर्टिकल लाइन है उस पे ही दोनों चार्ज रखे हुए गए हैं. A from the center. If A and B do not experience any force, then इसका मतलब A और B में कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं किया गया. तो वी नीड टू फाइंड द इक्वेशन. तो क्या होगा इसका आंसर? नीड टू फाइंड इक्वेशन कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A. सो लेट अस सी कि डीसी पांडे सर ने क्या किया हुआ है. we are now going to analyze what had done by DC Pandey sir. So this is your sphere. ये तुम्हारा स्फेयर है जो क्वेश्चन में बोला गया था. नो डाउट फर्स्ट किसी भी क्वेश्चन को क्रैक करने का पहला तरीका है जस्ट ट्राई टू थिंक अबाउट द डायग्राम. तो जब तुम डायग्राम के बारे में तुमने सोचा, तुमको ये मिल गया कि इसका जो रेडियस है वो क्या है, इसका रेडियस आर है. इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी रो आर है जिसकी वैल्यू के आर है. नो प्रॉब्लम. ओके, अब यहाँ पे जब तुम आए तो तुमने देखा कि ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, जिस डिस्टेंस पे ए और बी प्लेस किए गए हैं, दैट डिस्टेंस इज स्मॉल आर. इसको क्या बोल दिया तुमने? इसको तुमने स्मॉल आर बोल दिया. ठीक है. अब एक कंडीशन है कि व्हेन कब ऐसा होगा, when force equals to zero, because when only force equals to zero. हमारे क्वेश्चंस में यही कंडीशन दी गई थी. हमारे क्वेश्चन को तुम ध्यान से पढ़ो. when a and do if a and b do not experience any force means net force is equals to zero. fn let's suppose it fn, and fn means f force net force equals to zero. अगर net force zero है तो ही काम बनेगा. हम यहाँ पे देखो ए दिया हुआ है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है, बी दिया हुआ है.
तो अगर दोनों नेगेटिव चार्ज हैं, अगर दोनों नेगेटिव चार्ज हैं तो व्हाट विल दे डू, व्हाट विल नेगेटिव चार्ज डू, नेगेटिव चार्ज विल रिपेल ईच अदर, नेगेटिव चार्ज विल रिपेल ईच अदर। तो नेगेटिव चार्ज होते हैं वो क्या करते हैं, धक्का देते हैं, एक दूसरे से दूर भागते हैं, तो दे विल रिपेल ईच अदर। तो इसमें तो फोर्स है, तो अब ऐसी कैसी कंडीशन हम लोग बनाएं कि फोर्स जीरो हो जाए, तो व्हाट शुड वी नीड टू डू कि रिपल्सिव फोर्स ऑफ ए एंड बी मीन्स लेट्स से एफ आर रिपल्सिव फोर्स एफ आर ऑफ A and B, FR of A and B minus repulsive force of A and B minus force of attraction। अभी अट्रैक्शन फोर्स कहाँ से आ गया, अट्रैक्शन फोर्स इज अप्लाइड बाय पार्टिकल्स, ये जो प्लस प्लस तुमको दिख रहे हैं, ये पूरे स्फीयर में बिछे हुए प्लस प्लस, तो ये जो प्लस प्लस है यही है तुम्हारे अट्रैक्शन फोर्स। क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट, तो ये जो नेगेटिव साइन है इसको पॉजिटिव अट्रैक्ट करेंगे, इसको भी इधर अट्रैक्ट करेंगे, तो ये जो फोर्स है दिस फोर्स इज अट्रैक्शन फोर्स। तो ये जो अट्रैक्शन फोर्स है it should be equal to repulsive force, then only FRAB minus FA is equals to 0, then if this happens then we have the condition that net force is equals to 0। तो ये इस क्वेश्चन को करने का की आइडिया था, यही दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या किया गया, अब ये देखो, ये जो की आइडिया था वो तुम लोगों ने समझ लिया, की आइडिया समझ में आ गया। इन गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लेट r is the radius of shell of thickness dr। तो ये एक चीज़ क्लियर थी कि जो r है ये स्मॉल रेडियस है, नो प्रॉब्लम, और ये जो कैपिटल R है दैट इज द कंप्लीट रेडियस ऑफ सर्कल, मतलब ये पूरे सर्कल की रेडियस जो है वो कैपिटल R है। स्मॉल r वो रेडियस है, स्मॉल r इज द रेडियस एट विच रो r इज इक्वल्स टू के आर। तो स्मॉल r ऐसी डिस्टेंस है जिस पे रो r की वैल्यू क्या हो जाती है, के आर हो जाती है, चार्ज डेंसिटी इक्वल्स टू के आर। और ये जो टोटल, और फिर ये जो चार्ज 2q दिया हुआ है, ओके। फिर ये जो है, ये जो डी आर है, व्हाट इज डी आर, डी आर इज अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, डी आर इज द वेरी 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 स्मॉल डिस्टेंस थिकनेस जो ली गई है इसकी। फिर आप ये देखो, ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है कि चार्ज डी क्यू प्रेजेंट इन द शेल ऑफ थिकनेस डी आर, मतलब जो डी आर है, डी आर जैसे स्मॉल रेडियस है, तो उसमें चार्ज कौन सा प्रेजेंट होगा, उसमें डी आर चार्ज डी क्यू प्रेजेंट इन शेल ऑफ थिकनेस डी आर। एक शेल है जिसकी थिकनेस डी आर है, तो उसमें प्रेजेंट डी क्यू चार्ज क्या हो, is equals to volume of shell into volume charge density। this is the very basic formula, और ये बहुत ही बेसिक फार्मूला है, एलिमेंट्री फार्मूला, इसमें कुछ समझने वाला है नहीं कि चार्ज प्रेजेंट इन अ शेल ऑफ थिकनेस टी आर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ शेल इनटू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। अब वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी तुमको समझना पड़ेगा, अगर तुमको पढ़ के आए होगे तुमको समझ में आएगा, वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज प्रेजेंट इन शेल ऑफ थिकनेस टी आर, ओके। तो चार्ज प्रेजेंट इन डी क्यू की वैल्यू क्या आ गई, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर इंटू के आर, मीन्स 4 पाई के आर क्यूब डी आर, डी क्यू की वैल्यू हमारी आ गई। फिर है टोटल चार्ज इन स्फीयर इज दिया हुआ है, तुम्हारा टोटल चार्ज स्फीयर शुरू से क्वेश्चन में गिवन है 2q। तो 2q को तुमने क्या किया, तुमने को 2q को इंटीग्रेट कर दिया, तुमने टीक्यू को इंटीग्रेट कर दिया, और जब तुमने डी आर मतलब डी आर को इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू आर, रिस्पेक्ट टू लिमिट, विद लिमिट तुमने इसका डेफिनेट इंटीग्रेशन कर दिया और लिमिट्स लगा दी कैपिटल आर और 0 से आर के बीच में, ओके। तो फिर तुम्हारे पास मतलब टोटल चार्ज इन स्फीयर, दिस इज द प्योर मैथमेटिक्स। यहाँ पे तुम्हारी कैलकुलस का थोड़ा सा यूज़ हुआ है कि अगर डी आर पे
इतना चार्ज है तो टोटल पे कितना चार्ज होगा, तो टोटल निकालने के लिए हम लोगों ने इंटीग्रेट कर दिया। तो टोटल चार्ज हमारे पास गिवन था 2Q। अब 2Q की वैल्यू आ चुकी है 4πkr4 जो भी है, मतलब 2Q इक्वल टू 4πk और ब्रैकेट में r⁴/4 आर विद रिस्पेक्ट टू लिमिट्स कैपिटल R एंड 0। यहाँ से k की वैल्यू आ गई 2Q/πr की पावर 4। नाउ यूजिंग गॉस लॉ, यहाँ पे गॉस लॉ का थोड़ा सा यूज हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस ऑफ रेडियस ए इज, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस ऑफ रेडियस ए की जो रेडियस है उस इलेक्ट्रिक, हाँ 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 हाँ, तो ए की जो रेडियस है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का बहुत ही सिंपल फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का बहुत ही सिंपल फॉर्मूला होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डी, और ये इंटीग्रेट कर दिया गया है 1/ε0 डी ए व्हाट इज डी ए, व्हाट इज डी ए, डी ए क्या है, दैट इज द बिग क्वेश्चन। तो डी ए अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुमको दिख जाएगा कि डी ए kr/4πr² कहाँ से निकालना है। तो डी ए मीन्स यही है तुम्हारा डी ए। एक सेकेंड होल्ड करना, हाँ 4π जिस तुम्हारा आया है हमारा चार्ज इन द थिकनेस ऑफ डी आर, दैट इज द डी ए, दैट इज द ओरिजिनल डी ए। ये यहाँ पर छुपा हुआ बैठा था, यहाँ से इसकी हमने वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे वैल्यू हमने पुट कर दी है डी ए की। तो यहाँ से तुम्हारी ई की वैल्यू निकल आई, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आई तुम्हारी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है 2Qa² / 4πε0 r की पावर 4, 2Q/4πε0 माइनस r की पावर 4। ओके नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। देन एक सेकेंड मैं थोड़ा ये इमेज इधर कर लेता हूँ, हो सकता है तुमको दिख ना रहा हो। अब नाउ इट्स फाइन, ओके नाउ इट्स फाइन। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द चार्ज ए और बी ड्यू टू दिस फील्ड, तो इस फील्ड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लग रहा होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लग रहा होगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज अप्लाइंग बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाज अप्लाइंग जस्ट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो F1 की वैल्यू मीन्स F1 क्या है, F1 मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स का जो फॉर्मूला है इसको तुम रट लो, अपने जहन में बसा लो कि फोर्स इक्वल टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर इससे तुम्हारी वैल्यू आ गई, तुमने चार्ज की वैल्यू रख दी, तुमने फोर्स की वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रख दी, यू विल गेट 2Q² A² / 4πε0 r की पावर 4। अब ये चीज़ आ गई तुम्हारे पास अब ये चीज़ आ गई। तुमने क्या निकाला, तुमने सोचा मुझे तो फोर्स ऑफ रिपल्शन चाहिए, उससे मैं इक्वेशन इक्वेट कर सकता हूँ, उससे मैं एक ही वैल्यू निकाल सकता हूँ। अब देखो F2 क्या है, F2 इज इक्वल्स टू 1/4। F2 में तुमको कुछ कराना ही नहीं था, तो तुमको सबसे पहला ये चीज़ तुमने कूलम्स लॉ ही लगा दिया, तुम्हारा काम हो गया। F2 तो 2 सेकंड में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कूलम्स लॉ लगा दिया तुमने, F2 तुमने निकाल लिया। अब तुमने ये करा, मैंने कंडीशन लिखी थी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल्स टू फोर्स ऑफ रिपल्शन कर दिया, तुमने इक्वेशन इक्वेट कर दी, तुमने सॉल्व कर लिया, तुम्हारा आंसर तुम्हारे पास है और तुमने जेई क्रैक कर लिया। तो क्या आंसर आया था हम लोगों का, क्या आंसर आया था, किसी को याद है? आई थिंक ये आया था, आई थिंक ये आया था। चलो आगे देखते हैं। अब क्या है, 4 पॉइंट चार्जेस दिए हुए हैं। एक है माइनस क्यू, ओके नो प्रॉब्लम। एक है प्लस क्यू, नो प्रॉब्लम। दूसरा है प्लस क्यू, नो प्रॉब्लम। तीसरा फिर क्या है, तीसरा फिर माइनस क्यू, नो प्रॉब्लम। दे आर प्लेस्ड ऑन अ वाई एक्सिस, मतलब एक कार्टेशियन प्लेन लेट कर लो, तो दे आर प्लेस्ड ऑन अ वाई एक्सिस, दे आर प्लेस्ड ऑन अ वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे ही रखे गए हैं ये चार चार्जेस, मान लो तुम कहीं भी वाई एक्सिस पे रखे गए हुए हैं। फिर क्या है, एट वाई इक्वल टू -2d,
y पे क्या है -2d है, y पे -d है, फिर y पे +d है, फिर y पे 2d है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस दी हुई है, ये कुछ नहीं है, तुम इसको कुछ और मत समझ लेना। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, magnitude of electric field at a point on x-axis at x equal to d with d is very bigger than small d will behave as। देखो ये थोड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन निकालनी है हमको, ज़रा देखते हैं क्या है, मतलब क्या सिस्टम है। तो कहाँ गया पेंसिल, हाँ सॉरी दूसरा कलर ले लेते हैं यार। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किया गया यहाँ पे, तो y इक्वल टू 2d, y इक्वल टू d, y इक्वल टू -t, y इक्वल टू -2d, नो प्रॉब्लम। तो ये y एक्सिस है, ये डिस्टेंस इतना d है, इतना डिस्टेंस भी d है, ये जो डिस्टेंस है दिस इज d, दिस इज d, दिस इज ऑल्सो d, दिस इज ऑल्सो d, दिस इज ऑल्सो d। तो ये सारे d d हैं और बीच का स्पेस कितना है 2d, बीच में 2d स्पेस है। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं वरना डायग्राम थोड़ा गंदा लगने लगेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें करनी है। इरेज कर देंगे तो थोड़ा साफ लगेगा, और अभी बहुत सारी चीज़ें डायग्राम से ही डिस्कस होंगी, डायग्राम से ही तुम्हारा क्वेश्चन बनता है। तुम्हारा 60% क्वेश्चन, 50% क्वेश्चन डायग्राम से बन जाता है। तो सो वी कैन व्यू about point charges as combination of point of dipole or quadrupole। ये क्या हो गया, जितने लोगों के ये समझ में आया, लोगों के समझ में आ गया, जिनके नहीं समझ में आया तो उनका समझ में आएगा, उनको मैं समझाता हूँ। तो क्या है कि एक प्लस क्यू है और एक माइनस क्यू है, इन दोनों के बीच में क्या है, इन दोनों के बीच में एक डाइपोल है। ओके, फिर क्या है, एक प्लस क्यू है, एक माइनस क्यू है, इनके बीच में भी डाइपोल है। सॉरी मैंने गलत रिप्रेजेंट कर दिया, इनके बीच में भी डाइपोल है, डाइपोल तो है, इनके बीच में डाइपोल है, इनके बीच में डाइपोल है। तो अब क्या हुआ, जो इनके रिजल्टेंट हैं, इनके रिजल्टेंट जो आएंगे उनके बीच में भी डाइपोल है, इनके जो रिजल्टेंट हैं उनके बीच में भी डाइपोल है, और उस डाइपोल को हम लोगों ने बोला हुआ है कैपिटल पी। तो जो एक डाइपोल ये और एक डाइपोल ये, तो दोनों डाइपोल के रिजल्टेंट का डाइपोल हम लोग बोल सकते हैं क्वाड्रपोल। तो बड़ा ही फनी सा नाम है ना क्वाड्रपोल, मतलब दो डाइपोल हैं हमारे पास, तो दोनों का जो रिजल्टेंट है वो भी डाइपोल क्रिएट कर रहा है, दैट वाज आल्सो क्रिएटिंग अ डाइपोल एट द एक्स एक्सिस। एंड सो तो दो डाइपोल हैं, जो दो डाइपोल हैं और दो डाइपोल के जो वो आए हैं, दो डाइपोल के जो रिजल्टेंट हैं उन्होंने भी डाइपोल क्रिएट किया हुआ है, इसलिए उस डाइपोल को हम लोगों ने बोला हुआ है क्वाड्रपोल, क्वाड्रपोल सॉरी फील्ड कंपोनेंट्स। तो सिमेट्री से हम लोगों को दिख रहा है कि फील्ड कंपोनेंट्स पैरेलल टू क्वाड्रपोल कैंसल्स एंड रिजल्टेंट परपेंडिकुलर फील्ड। ओके तो अच्छा हाँ, तो हम लोगों को ये दिख रहा है जो इसकी ये जो फील्ड है by symmetry field components parallel to quadrupole cancels and resultant perpendicular field is। तो यहाँ तो ये तो बड़ा ही, मैं इस पर सर्च किया हुआ था कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्ट फार्मूला ही दिया हुआ है इन्होंने। तो इसमें से एक चीज़ गौर करने वाली है, नोटिस करने वाली है, 1/d², व्हाट इज़ द डी, कैपिटल डी ये डिस्टेंस है, एक्स एक्सिस की डिस्टेंस है कैपिटल डी। तो कहने का मतलब कि क्योंकि सेम मैग्नीट्यूड के हैं तो कैंसल्स हो जाएंगे, बस एक ही हमारे पास रिजल्टेंट बनेगा, वो परपेंडिकुलर फील्ड में बनेगा, परपेंडिकुलर एक्स के परपेंडिकुलर ही बनेगा, क्योंकि पैरेलल वाले कैंसिल आउट हो जाएंगे। थैंक यू। तो अब देखते हैं क्या किया हुआ है। तो ये वहाँ पे 1/d², ओके कोई प्रॉब्लम नहीं, d² + t², ये तो बड़ा अटपटा सा था ना। तो ये अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा क्या दिया हुआ है तो मैं तुमको अभी समझाता हूँ कि क्या दिया हुआ है। d² कैपिटल D + स्मॉल d²,
तो ये था तुम्हारा, ओके, कैपिटल स्मॉल डी, ये था तुम्हारा कैपिटल डी, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, इफ यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। ये तुम्हारा कैपिटल डी था, सॉरी, हाँ, आई एम राइट, यस आई एम राइट, तुम्हारा ये था। तो क्या जो ये है वो तुम्हारा ये नहीं हो गया? क्या जो ये है परपेंडिकुलर है डी स्क्वायर, रूट डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर? पूछो पूछो अपने आप से कि जब ये डी था, सॉरी ये थोड़ा सा गलत कनेक्ट किया गया है, जब ये डी था इतना, ये 90 था, जब हम लोग परपेंडिकुलर उसने बोल दिया क्वेश्चन में, चीख चीख के उसने परपेंडिकुलर बोल दिया, ये कैपिटल डी था स्मॉल डी था, तो क्या हुआ? ये तुम्हारा रूट डी स्क्वायर कैपिटल डी स्क्वायर प्लस स्मॉल डी स्क्वायर नहीं हो गया? हो गया ना, तो हो गया। तो ये जो फॉर्मूला होता है, द फॉर्मूला इसमें लिख देता हूँ, 2q/4πε0 इंटू ब्रैकेट में 1/डी स्क्वायर कैपिटल डी स्क्वायर, फॉर्मूले में भी माइनस 1/रूट डी स्क्वायर प्लस कैपिटल डी स्क्वायर का है क्यू। तो यार ये तो तुम देख ही सकते हो, इसमें लिखने की क्या ज़रूरत है? मतलब ये तो सिंपल सी बात है कि इसमें तो लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं, फॉर्मूला बगल में दिया हुआ है, तुम देख लो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला मिल गया हम लोगों को, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला मिल गया। अब यहाँ से इक्वेशन सॉल्व करनी है, कुछ नहीं करना है, इक्वेशन सॉल्व करनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का बेसिक फार्मूला लगाया गया, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी ड्यू टू आर पॉजिटिव लाइन चार्जेस। मतलब एक इन्फिनिट लाइन चार्जेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला लगता है वही लगाया हुआ है। तो यहाँ पे थोड़ी सी गणित का प्रयोग और बायोनोमियल थ्योरम जो 11th में पढ़ाई जाती है हम लोगों को, बायोनोमियल एक्सपेंशन, उसका इस्तेमाल करके 1+d² कैपिटल डी स्क्वायर की पावर -3/2 इज इक्वल टू 1 - 3। अरे यार, 1 - 3d² / 2d²। तो ये मोस्ट प्रोबेबली बच्चों को समझ में आ गया होगा, सिमिलर इक्वल टू जिसने गणित पढ़ी होगी 11th में अच्छे से। वी हैव इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू 3qd²। we have electric field intensity equal to 3qd² / 4 d की पावर 4। ओके, नो प्रॉब्लम। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर तुम्हारा ये आ गया, अगर तुम्हारा ये आ गया तो तुम्हारा देखो, अब तो तुमने इक्वेशन ही सॉल्व कर ली ना, अब तो गेम ओवर हो गया। तो क्वेश्चन का गेम ओवर हो गया। क्वेश्चन गेम क्यों ओवर हो गया? क्योंकि जब तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, क्वेश्चन गेम यहीं से ओवर हो गया था। तुमको बस एक काम करना था, तुमको अच्छे से इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा दिमाग लगा के, थोड़ा यहाँ पे जोर डाल के, तुमने देखा कि पैरेलल के कैंसिल हो गए, परपेंडिकुलर का एक डाइपोल बचा, रिजल्टेंट डाइपोल। इक्वेशन तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की फॉर्म में निकाल ली, तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की फाइनल इक्वेशन आ गई, तुमने आंसर निकाल दिया। तुमने आंसर निकाल दिया, तुमने सही मार्क कर दिया, तुमने सही मार्क कर दिया, तुम्हारा जेईई में सिलेक्शन पक्का। तो यार आज के सेशन के लिए बस इतना ही, आगे देखते हैं। तो वी आर complete more questions in our upcoming section. Thank you. If you have liked this video, please share it, subscribe it, and don't forget our previous lectures also. Thank you.